राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 20 में मदर डेयरी के पास और सोसाइटी के बीचों बीच खुले ठेके को बंद कराने के लिए स्थानीय लोगों ने किया धरना प्रदर्शन। प्रदर्शन में महिलाओं और बच्चों ने भी बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। दिल्ली सरकार द्वारा प्राइवेट शराब के ठेके बंद करने के आदेश दिए जाने के बावजूद रोहिणी सेक्टर 20 में मदर डेयरी के पास सोसाइटी के बीचों बीच प्राइवेट ठेके खुलने के कारण स्थानीय लोगों को बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही है। ठेके से कुछ ही दूरी पर सरकारी स्कूल भी है, वहां ठेका खुलना सरकारी गाइडलाइन के खिलाफ है। सुबह के समय ही ठेके पर भारी भीड़ होनी शुरू हो जाती है, जिससे मदर डेयरी पर दूध लेने के लिए आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। सरेआम छीना झपटी और आपराधिक घटनाएं भी बढ़ रही हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन को भी शिकायत की, मगर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई न होने के कारण आखिरकार स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन करने का फैसला लिया। मैं ओपी शर्मा पॉकेट 16 सेक्टर 20 का निवासी हूँ और यहाँ के ठेका संघर्ष के लिए जो है हमारी पॉकेट 16 की ओर से हम संघर्ष यहाँ कर रहे हैं सेक्टर 20 की ओर से। इस धरने में जो है आसपास के तमाम कॉलोनियों के सभी लोग शामिल हैं। हम पिछले 2 वर्ष से ये ठेका हटाने का आंदोलन चला रहे हैं। एक्साइज कमिश्नर के आदेशानुसार सेक्शन 22 के अंतर्गत ये पुराना ठेका हटाने का आदेश हो चुका था। पुराना ठेका कल 30 तारीख को बंद हो गया। हम इस उम्मीद में थे कि जब पुराना ठेका बंद हो गया तो हमारे यहाँ से शराब का ठेका हट जाएगा, लेकिन वो शराब का ठेका नहीं हटा। वो शराब के ठेके को हटना चाहिए, इसके हमारे पास पर्याप्त कारण हैं। पहला कारण ये है कि जिस आधार पर सेक्शन 22 का पुराना ठेका बंद हुआ था वह सेक्शन 22 अभी भी स्टैंड करता है। दूसरा उसका प्रमुख कारण है कि जो नया ठेका खुल रहा है उसके लिए 50 गज की पर्याप्त जगह चाहिए, जो यहाँ 50 गज की पर्याप्त जगह नहीं है। ओडीडीए की 4 दुकानों को अवैध रूप से तोड़ करके ठेका बनाया जा रहा है, जबकि बिल्डिंग बाइलाज के अनुसार जो है उन दुकानों को तोड़ा नहीं जा सकता। नगर निगम के सिविक जितनी भी एजेंसियां हैं और सिविक रूल के अनुसार भी ये ठेका गलत है। दिल्ली नगर निगम का स्कूल 200 मीटर से कम की दूरी पर स्थित है और दिल्ली सरकार के नियमानुसार, शिक्षा विभाग के नियमानुसार 200 मीटर के एरिया में शराब का ठेका नहीं खोला जा सकता। शराब का ठेका खोलने के लिए तीसरा जो मानदंड है वह ये है कि ठेका आसपास की कॉलोनियों में नहीं खोला जा सकता। हमारे आसपास 3-4 कॉलोनियाँ पॉकेट 16, पॉकेट 12, पॉकेट 13, पॉकेट 14 और तमाम सेक्टर 20 के लोगों के परेशानियां हैं इस ठेके से। इस ठेके के रहने से हर जगह तमाम भीड़ इकट्ठी हो जाती है, आसपास के लोगों का दुर्लभ हो जाता है। लोग आपस में शराब का बंटवारा करते रहते हैं, महिलाओं का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, छीना झपटी की घटनाएं बढ़ जाती हैं और लोगों के मोबाइल और चेन वगैरह तमाम छीन ली जाती है। लोग शराब पी करके आपस में एक बोतल खरीद करके शराबों का आपस में बंटवारा करके गिलास टू गिलास पीते रहते हैं, जिससे भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कई लोग यहाँ आपस में खड़े होकर के शराब पी करके फिर पेशाब करने लग जाते हैं, जिससे हमारी आसपास की महिलाओं का निकलना जो है बहुत दुभर हो जाता है। इस उपलक्ष्य में हमारी RWA और RWA न्यू प्रेसिस रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य साथ की 4 जो है वेलफेयर RWA ने इस संघर्ष का हमारा प्रोग्राम बनाया है। जब तक ये ठेका बंद नहीं हो जाता अनिश्चितकालीन तक ये हमारा धरना जारी रहेगा। परिचय बताइए। मेरा नाम प्रदीप कुमार गागरा है। मैं पॉकेट 15 सेक्टर 20 का निवासी हूं और अनुपम कुंज RWA पॉकेट 15 का मैं संरक्षक हूँ। सेवा सुधार समिति का भी मैं संरक्षक हूँ और हम सब यहीं के निवासी हैं। अभी ओपी शर्मा जी ने आपको इस विषय में सारी जानकारी दे ही दी है। पिछले काफ़ी लंबे समय से हम इस विषय पे संघर्ष कर रहे हैं। अब हम बिल्कुल मजबूर हो गए हैं क्योंकि हमने सब जगह लिखा पढ़ी कर ली है। सरकार से लेके हम ऊपर तक सब जगह पहुंच गए, हमने अपनी फरियाद रखी, लेकिन किसी ने भी हमारी फरियाद को नहीं सुना है। अब हम सब यहाँ पे निकल आए हैं और ठेके के सामने बिल्कुल बैठ गए हैं। हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक ये यहाँ से ठेका बंद नहीं होगा। आपराधिक घटनाएं यहाँ पे पूरा क्राइम रेट बहुत अपर है। इसके विषय में आप हमारे इलाका थाने से बात कर सकते हैं। अमन विहार में हर दिन में 1-2 बार नहीं 4-6 बार चैन स्नैचिंग यहाँ पे आम मुद्दा है कि जो महिलाएं यहाँ पे निकलती हैं, गुजरती हैं, उनकी चैन स्नैचिंग खींच के भाग जाते हैं वो, और फिर घूम करके पीछे से एक पार्क है और आके ठेके की दुकान पे बेच बाच के आते हैं और यहीं से शराब खरीदते हैं, फिर यहीं पीते हैं। इसके अलावा ये रोड इतना इनक्लोजमेंट कर देते हैं वो लोग,
बाइक और मोटरसाइकिल लगा करके कि यहाँ से हर महिला और पुरुष का निकलना दूभर है। हमारा निवेदन यही है कि जब तक ये लोग नहीं, यहाँ से ये ठेका नहीं हटेगा, यहाँ से हम नहीं उठेंगे। अब हमारे साथ महिलाओं की भागीदारी बहुत बढ़ गई है। मैं कविता सिंह हूँ, समाज सेविका हूँ। नज़दीक में हमारे बिल्कुल बगल में स्कूल है, बच्चे आते जाते हैं, बच्चों का शोषण हो रहा है। बच्चे देखते हैं तो कहीं ना कहीं से चोरी चकारी सीखते हैं, बच्चों को बहकाकर फुसलाकर पिलाया भी जा रहा है। हम नहीं देख रहे ना बच्चों के पीछे हम कितना घूमेंगे। सामने हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी में महिलाएं रहती हैं, एक लंबी सी लगातार कतार में आदमियों की भीड़ होती है। कोई कैसा होता है कोई कैसे, लेकिन हम लोग तो देख रहे हैं ना। हम थोड़े ना हम किसी को जाकर बोलेंगे तो अपने मत्थे थोड़े ना लगाने की वो व्यक्ति हमारे साथ क्या करना चाह रहा है। धीरे धीरे शोषण यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। शराब के ठेके की आड़ में कुछ और भी काम किए जा रहे हैं। कैद भी कर दी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार उन बातों को सुनती है जिनका हमारे पास कोई हमारे को मतलब ही नहीं है। घर के लोगों को क्या चाहिए? साफ सुथरा माहौल, यही तो चाहिए। सोसाइटी चाहिए। हम लोग अगर सोसाइटी भी नहीं है तो रहने का चाहे गरीबी एरिया ही सही हो, लेकिन कम से कम शराब का ठेका तो उस एरिया में नहीं होना चाहिए ना। तो हमें ये गंदे लोग होते हैं, चिपट जाते, लेडीजों को चिपट जाते हैं, गंदी गंदी गालियाँ निकालते हैं, फोन छीन लेते हैं, चैने तोड़ लेते हैं। ये सब हमें नहीं चाहिए। हमें अच्छा माहौल चाहिए, हमारे यहाँ से हटाया जाए ये सब। ये अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम सिमरन है, मैं इसी पॉकेट में रहती हूँ। मैं जब से यहाँ से आई हूँ, मुझे जब भी शाम को सब्जी लेने जाना पड़ता है तो मैं सोचती हूँ कि जाऊँ या ना जाऊँ, या अपने बच्चे को भेजूँ ना भेजूँ, कि मेरे बच्चे को कोई पकड़ ना ले, कोई शराबी मुझे पीछे से आके जकड़ ना ले। हम इतने डर में रहते हैं, इतने डर से अपने घर से बाहर निकलते हैं कि ये जल्दी से ठेका बंद हो जाए कि हम अपनी सोसाइटी में चैन की सांस लेके आराम से घूम फिर सकते हैं। यहाँ पे हम बिल्कुल भी ना फ़ोन लेके जा सकते हैं, ना चेन पहन सकते हैं, ना कुछ भी नहीं कर सकते। हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। सामने यहाँ पे सब लोग बाथरूम करने लग जाते हैं लेडीजों के सामने। अगर किसी को बोलो आगे से गंदी गंदी गालियाँ हमें वो लोग देते हैं। हम किसको बोले किसको कहे, हमें समझ नहीं आती। इसलिए हम कहते हैं कि हम अपने घर में रहे, या तो ये ठेका सरकार बंद करे।